जैन प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? बिल्कुल आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास में बात करने वाले हैं, आज हम घन घनाभ के बारे में बात करने वाले हैं। शंकु बेलन के बारे में हम आज बात करेंगे। इतना सारा चीज तो हम एक की में नहीं बता सकते। जैसे हम बात करेंगे किस किस के बारे में, पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, जैसे कि घन के बारे में बात करेंगे हम। नंबर 2 किसके बारे में, घनाभ के बारे में बात करेंगे। टाइम का बहुत ज्यादा कीमती है, ठीक है ना, टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। घन घनाभ, उसके बाद किसके बारे में हम बात करेंगे, शंकु के बारे में। शंकु के बारे में उसके बाद किसके बारे में बात करेंगे हम, बेलन के बारे में। बेलन के बारे में उसके बाद बेलन के बारे में उसके बाद किसके बारे में बात करेंगे हम, छिन्नक के बारे में बात करेंगे हम। छिन्नक के बारे में उसके बाद गोला के बारे में, गोला के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अर्धगोला के बारे में बात करेंगे, अर्धगोला के बारे में बात करेंगे, है ना। इतना चीज जो है बात करने में हमें क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम 2 में डिवाइड करेंगे, 3 में डिवाइड कर लेते हैं। घन घनाभ एक वीडियो बनाएंगे, दूसरा वीडियो में हम शंकु बेलन बताएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा वीडियो में हमें छिन्नक, गोला और अर्धगोला एक साथ पढ़ेंगे हम। 3 ठो वीडियो बनने वाला है, ठीक है। 3 वीडियो यदि आप देख लेते, तीनों वीडियो, तो आपको जो है ना इस क्षेत्रफल में कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। यदि पृष्ठ क्षेत्रफल आपको जानना है, क्या पृष्ठ क्षेत्रफल आपको यदि जानना है, सवाल बनाना है, तो आपको ये 3 वीडियो देखना पड़ेगा। यदि आपने ये 3 वीडियो देख लिया तो आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई भी जरूरत वीडियो देखने के लिए नहीं पड़ेगा यदि आप ये 3 वीडियो देख लेते हो तो। घन के बारे में, घनाभ के बारे में, शंकु के बारे में, बेलन के बारे में, छिन्नक के बारे में, गोला के बारे में और अर्ध गोला के बारे में, ठीक है। उनके बारे में फिर से आपको बता दे, घन घनाभ शंकु बेलन और छिन्नक, गोला, अर्धगोला के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या, अर्धगोला के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, पहले हम घन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, घन के बारे में, ठीक है। पहले जानते हैं कि घन बनता किससे है। क्या, घन बनता किससे है, घन किसे मिलकर बनता है। यहां पे लिखेंगे आंसर में, घन 2 वर्ग से मिलकर बनता है, ठीक है। घन जो है 2 वर्ग से मिलकर बनता है। घन कैसे बनता है उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि आप देखो, एगो वर्ग ये हो गया। वर्ग किसको बोलते हैं, जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो। जिसकी चारों भुजा बराबर हो, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, बड़ा छोटा हो जाए, कोई बात नहीं, बात समझ लेना। जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो, ठीक है। जैसे ये हो गया, क्या हो गया, ये घन हो गया। ये क्या हो गया, घन। अब ये क्या हो गया, घन। अब इसमें देखते हैं, घन घन पता लग गया हमें। अब बात करते हैं इसमें, घन में कितने शीर्ष होते हैं। अब घन में कितना शीर्ष होता है उसके बारे में बात करते हैं। कितना, घन में कितना शीर्ष होता है। अब देखो, शीर्ष बोलते किसको है, हम आपको त्रिभुज में बताए थे कि बउआ, कि आपने वीडियो देखा होगा, त्रिभुज वाला, ट्रायंगल वाला देखा होगा। तो जैसे कि शीर्ष बोलते हैं किनको, जैसे ये वाला है और ये वाला है और ये वाला, मतलब कि जो 2 रेखा आके जहां पे मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, हम शीर्ष बोलते हैं। क्या, उसी को हम क्या बोलते हैं, शीर्ष। एक शीर्ष यहाँ, 2 शीर्ष यहाँ, 3 शीर्ष यहाँ। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या है, देखो, इधर से भी आके, इधर से भी आके, इधर से आके यहाँ पे मिल गया। एक शीर्ष हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6, ये 7 और ये 8। कितना हो गया। तो घन में कितना शीर्ष होता है, तो घन में शीर्ष होते हैं कितना, 8 होते हैं। कितना, 8। आगे चलते हैं, घन में कितने कोरों की संख्या होती है, ठीक है। घन में कितने कोरों की संख्या होती है, कितना होती है बउआ, बात करेंगे कितना होता है, कोर। कोर की बात करें, किनकी, कोर की बात कर रहे हैं। पहले देखो, 4 ठो ऊपर से, 1 2 3 4। अब देखो, हमको समझाने के लिए हम आपको इसका एग्जांपल देते हैं। जैसे कि ये ले लेते हैं, ये क्या है, एक घन है, फूल है, ठीक है, टेंशन मत लेना। क्या है, ये घन है, समझ लेना, ठीक है। अब देखना कैसे है, इसमें क्या, इसमें कहाँ कहाँ है इसकी कोर, ठीक है। अब देखना ध्यान से बउआ, एक कोर ये हो गया, 1 2 3 4, जिसको कोर बोलता है। कोर, ये कोर है कि नहीं है, कोर है ना, कोर है बिल्कुल। 1 2 3 4। अब देखो, ऊपर से हो गया ये कितना, 4। अब तो नीचे भी तो देखेंगे, 5 6 7 और
8, 8 हुआ ना। अब देखते अब कहाँ है 8, एगो ये रहा 9, एगो ये रहा 10, एगो ये रहा 11 और एगो ये रहा कितना 12। तो कितना होता है कोरों की संख्या कितना होता है 12। यहाँ पे लिख लेंगे 12। अब देखते हैं घन में कितने सतह क्या सतह होते हैं, कितने सतह होते हैं। ठीक है, घन में कितने सतह होते हैं इसके बारे में बात करते हैं हम। घन में कितना सतह होते हैं। अब सतह किसको बोलते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये फूल है बार बार देखने का मन करता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। घन में कितना सतह होता है इसके बारे में बात। सतह बोलते किसके जहां पे ये अटक सकता है, क्या खड़ा हो सकता है। अब देखो एक बार खड़ा हुआ ऐसे, ये वो सतह हो गया, ये दूसरा सतह हो गया, ये तीसरा सतह हो गया, ये चौथा सतह हो गया। 4 सतह इधर हुआ, एगो ऐसे भी रख सकते हैं 5 सतह हो गया, एक हम उल्टा के ऐसे भी रख सकते हैं। क्या सतह हो गया 6 सतह। कितना सतह हो गया बुआ 6 सतह हो गए। तो अब ध्यान से सुन लो, घन किससे मिलकर बनता है, घन 2 वर्ग में से मिलकर बनता है। घन में कितना शीर्ष होते हैं बुआ 8 शीर्ष होते हैं। घन में कितने कोरों की संख्या होती है, कोरों की संख्या कितना होते हैं बुआ तो 12 कोरों की संख्या होते हैं। घन में कितने सतह होते हैं तो बुआ कितना सतह होता है 6 सतह होता है। कितना सतह होता है 6 सतह। आपने बिल्कुल यहाँ तक समझ लिया। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप कृपया करके नोट डाउन कर लीजिए फटाक देके जल्दी से। क्या आगे चलते हैं, अब बात करेंगे घन के बारे में। ठीक है ना, घन के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो घन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या घन के पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए, है कि नहीं। यदि घन के पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करें तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये आपको क्या याद रखना है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है बउआ 6 गुना भुजा स्क्वायर। नंबर दूसरा, ये 3 चीज याद रखना। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन के विकर्ण बराबर क्या होता है, क्या घन के विकर्ण बराबर क्या गुना √3, भुजा गुना √3। ठीक है, आगे चलते हैं। घन के आयतन बराबर क्या, घन के आयतन बराबर क्या होता है बुआ भुजा क्यूब। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। मतलब क्या को इसमें यह है सतह क्या को है 6 गो है, क्या को है 6 गो है, 6 गो है मतलब 6 तो भुजा तो इसका सब कितना है भुजा का, कि भुजा क्या होता है बराबर होता है। क्या होता है भुजा बराबर होता है। वर्ग का सिर्फ भुजा स्क्वायर मतलब भुजा गुना भुजा मतलब भुजा स्क्वायर, भुजा गुना भुजा क्या हो गया भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा बुआ भुजा गुना भुजा करेंगे कितना हो जाएगा बुआ भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर है कि नहीं। अब कितना हो जाएगा बुआ 6 को इसका सतह है तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। ठीक है, घन का विकर्ण भुजा गुना √3, कितना भुजा गुना √3। घन का आयतन पूछ रहा है तो भुजा क्यूब, क्या इतना भुजा क्यूब। चलिए आगे चलते हैं। घन से संबंधित प्रश्न बनाने के लिए हमें भुजा पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो घन से संबंधित प्रश्न बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए भुजा पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए भुजा पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें। अब देखो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, पहला क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझना 6 सेंटीमीटर भुजा। अब देखो हमें क्या पता होना चाहिए भुजा पता होना चाहिए। हमें पता है क्या भुजा, तो लिखेंगे आपने दिया है तो भुजा कितना दिया है बुआ 7 सेंटीमीटर। कितना 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या पूछ रहा है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बुआ 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है बुआ 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। अब बराबर क्या कर लेंगे 6 का 6 गुना भुजा स्क्वायर है तो भुजा कितना है बुआ 7। क्या हो जाएगा 7, इसका स्क्वायर कर लेंगे 6 का 6 7 7 7 49 कितना हुआ 49। अब 49 गुना कितना कर लेंगे 6 9 6 के 54 के 4 बाकी कितना हो गया 5 6 चौके 24 5 कितना हो गया बुआ
29 कितना हो गया 294 सेंटीमीटर। कितना हो गया 294 सेंटीमीटर। क्या इनका क्षेत्रफल क्या निकल गया, इनका घन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। क्या निकल गया, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल निकल गया। 6 गुना भुजा स्क्वायर 7 सेंटीमीटर भुजा था, तो भुजा का जगह पे भुजा दे दिए 7 सेंटीमीटर। 7 7 तो 49 गुना 6 करेंगे कितना हो गया 294 सेंटीमीटर। कितना 294 54 के 4 बाकी 5 6 24 5 29 294 सेंटीमीटर। क्या आपको यहाँ समझ में आ गया? चलिए आगे सवाल देखते हैं। अगले सवाल पढ़ते हैं हम। अब देखेंगे 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण, क्या विकर्ण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या विकर्ण ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, पहले ये लिखना जरूरी है। क्या ये लिखना जरूरी है कि दिया है क्या भुजा, भुजा दिया है कितना हुआ 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे क्या पूछ रहा है घन का विकर्ण। क्या घन का विकर्ण, घन का विकर्ण पूछ रहा है, तो घन का विकर्ण कितना हो जाएगा बुआ, क्या होता है घन का विकर्ण, विकर्ण होता है भुजा गुना रूट 3। कितना भुजा गुना रूट 3 बराबर कितना, भुजा कितना है बुआ 6 सेंटीमीटर। कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 गुना कितना हो जाएगा रूट 3 बराबर कितना हो जाएगा 6 रूट 3 सेंटीमीटर। क्या आपको बात समझ में आ गया? बिल्कुल आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना, बिल्कुल आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। आपको जहां पे समझ में नहीं आएगा ना, वहां पे आप बिल्कुल आप निश्चिंत होके पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिए, फटाक देके नोट डाउन कर लीजिए, फटाक देके जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, तो तब तक इंक डाल दे। चलिए घन का विकर्ण आपको पता लग गया कैसे निकलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो दे दिया क्या 10 रूट 3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन का क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करे। क्या आयतन ज्ञात करे। अब क्या 10 रूट 3 सेंटीमीटर विकर्ण कितना है, विकर्ण है, घन का विकर्ण कितना दिया 10 रूट 3 सेंटीमीटर क्या है विकर्ण है वाले घन का क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, दिया है क्या दिया है आयतन, सॉरी विकर्ण दिया है। क्या विकर्ण, विकर्ण दिया है कितना 10 रूट 3। कितना 10 रूट 3। अब क्या बुआ हमको पता है क्या घन से संबंधित प्रश्न बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, भुजा पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, भुजा पता होना चाहिए। भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या दिया है हमको घन, घन का विकर्ण, क्या दिया है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण कितना होता है वो 10 रूट 3 दिया है। तो घन का विकर्ण का सूत्र होता क्या है, तो विकर्ण का सूत्र होता है भुजा गुना रूट 3। क्या होता है भुजा गुना रूट 3 बराबर कितना हो जाएगा 10 रूट 3। अब भुजा भुजा इधर रखेंगे, अब रूट 3 को उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा 10 रूट 3 बटे रूट 3। ये रूट खत्म, तो भुजा बराबर क्या हो गया वो हुआ 10। कितना हो गया 10। अब पूछ रहा है घन का क्षेत्रफल। क्या घन का क्षेत्रफल, तो कोई बात नहीं वो भी बना लेते हैं। घन का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है वो हुआ 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा कितना होता है 10 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 6 गुना कितना हो जाए 10 का स्क्वायर करेगा 100, 100 गुना करेगा कितना 100 कितना 6 सॉरी 6 गुना 100 करोगे तो कितना हो जाएगा 600 हुआ। कितना हुआ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या इसका हो गया क्षेत्रफल हो गया, कितना क्या हो गया हुआ क्षेत्रफल। अब देखो क्या ज्ञात करना आयतन, क्या ज्ञात करना आयतन। घन का आयतन बराबर क्या, घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बुआ 6 सॉरी भुजा क्यूब, क्या है ना सॉरी भुजा क्यूब होगा, भुजा क्यूब इसका सूत्र होता है ना, सूत्र पहले लिखेंगे ना भुजा क्यूब। अब देखो घन का आयतन भुजा कितना है 10 है, कितना है 10, 10 का क्यूब करेंगे कितना 10 10 100 100 गुना 10 करेगा कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया क्या, क्या समझ में आया क्या। देखो 10 रूट 3 सेंटीमीटर विकर्ण है, इसका घन का है, तो क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। तो विकर्ण हमें पता है, क्या दिया है क्या विकर्ण, सिर्फ विकर्ण दिया है, हमको भुजा पता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। भुजा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो घन का विकर्ण बराबर कितना दिया है 10 रूट 3 पता है, तो घन का विकर्ण क्या होता है भुजा गुना रूट 3, भुजा गुना रूट 3 बराबर 10 रूट 3। अब देखो भुजा इधर रखेंगे रूट 3 है, गुना में है ये अभी, तो उधर जाने के बाद किस में हो जाएगा भाग में, तो 10 रूट 3 बटे कितना हो जाएगा रूट 3, तो भुजा बराबर कितना रूट 3 खत्म, तो कितना निकल गया इसका भुजा 10 सेंटीमीटर। अब घन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाए 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 का 6 दे दिया भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा कितना है 10 है, तो कितना दे दिया 10 का स्क्वायर कर दे, 10 का स्क्वायर कितना 100, 6 गुना कितना हो जाएगा 100 करेगा तो कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, क्या होता है
भुजा क्यूब, अब 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, कितना 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका ये हो गया आंसर। क्या आपको बात यहाँ तक समझ में आ गया है? तो आप यस कमेंट कीजिएगा। जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले ये वाला नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ये वाला नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी से फटाक दे कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो 125 सेंटीमीटर आयतन वाले, क्या आयतन वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात करें, क्या विकर्ण ज्ञात करें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्या 125 सेंटीमीटर आयतन वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। अब हमें देखो पता क्या है कि आयतन पता है, क्या आयतन। हमारे घन से संबंधित प्रश्न बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, भुजा पता होना चाहिए। भुजा पता है, बिल्कुल पता नहीं था। अब हम भुजा ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए आयतन दिया है कितना 125 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेंगे घन का आयतन दिया, क्या है आयतन दिया है, तो लिख लेंगे घन का आयतन कितना दिया 125 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, 125 सेंटीमीटर है। अब घन का सूत्र क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है भुजा क्यूब, क्या होता है भुजा क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 125। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा बुआ, तो 3√125। अब भुजा इसका घन निकालोगे तो कितना हो जाएगा 5, क्या 5 गुना 5 करोगे 25 25 25 5 125, कितना हो गया 125 निकल गया। इसका भुजा कितना हो गया 5। अब क्या बोल रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या पे लिखोगे आप घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। अब क्या होगा 6 गुना भुजा कितना है 5 है, इसका स्क्वायर करोगे 6 गुना 5 25 हो जाएगा। इसको गुना 6 5 30 को शून्य, बाकी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6 दूनी 12 3 15 150 सेंटीमीटर, कितना हो गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। अब क्या पूछ रहा है घन का विकर्ण पूछ रहा है, क्या यहाँ पे लिख लेना फिर घन का विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण बराबर। अब घन का विकर्ण क्या होता है बुआ, घन का विकर्ण होता है भुजा गुना √3, क्या होता है भुजा गुना √3। तो भुजा कितना है बुआ, यहाँ पे लिख देते हैं भुजा गुना √3 बराबर भुजा कितना है 5 गुना √3 बराबर कितना हो गया 5√3 सेंटीमीटर। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया तो आप यस कमेंट कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है और आपको सवाल बनाने के लिए अभी हम दे रहे हैं। ये सवाल आपको घर से बनाना है होमवर्क के लिए, ठीक है। किसके लिए, होमवर्क के लिए। आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। साथ साथ आप नोट डाउन करते भी जाइएगा ना तो बहुत एंजॉय आएगा, सवाल समझने में कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आप बना के लाइएगा। क्या नंबर 1 क्वेश्चन 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें, क्या आयतन ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हो गया। नंबर दूसरा 25√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन का क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। 294 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले घन का विकर्ण एवं आयतन ज्ञात करें, आयतन ज्ञात करें। ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। घन का क्षेत्रफल और अब देखो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। 12√3 विकर्ण है, सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन का क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। इसमें 294 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले घन का विकर्ण एवं आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है, ठीक है। अब हमको लगता है कि घन में कोई भी आपको परेशानी नहीं होगा।